कैश फ्लो क्वाड्रेंट के परिचय में आप किस क्वाड्रेंट में हैं? मैं रॉबर्ट कियोसाकी पाठकों को उनकी वर्तमान वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वे पहचान सकें कि वे 4 क्वाड्रेंट्स में से किस में मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। ई कर्मचारी, एस स्वतंत्र पेशेवर, बी व्यवसायी मालिक या आई निवेशक। वे बताते हैं कि ई और एस क्वाड्रेंट में लोग आमतौर पर समय को पैसे के बदले में बेचते हैं और उनके पास अपनी आय पर सीमित नियंत्रण होता है, जबकि बी और आई क्वाड्रेंट में लोग सिस्टम दूसरों के प्रयासों और निवेशों का लाभ उठाकर पैसिव आय उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कियोसाकी ये बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता तब प्राप्त की जा सकती है जब कोई व्यक्ति क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से ई और एस से दाएं हिस्से बी और आई में स्थानांतरित होता है। यह परिवर्तन एक उद्यमिता मानसिकता अपनाने, वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने और उद्यमिता और निवेश की दिशा में जानबूझकर कदम उठाने से संबंधित है। कियोसाकी ये बताते हैं कि वित्तीय साक्षरता और क्रियावली के माध्यम से कोई भी व्यक्ति क्वाड्रेंट्स के बीच स्थानांतरित होकर संपत्ति बना सकता है और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। भाग 1 कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अध्याय 1 तुम नौकरी क्यों नहीं करते? में रॉबर्ट कियोसाकी पारंपरिक सलाह पर चर्चा करते हैं जो स्थिर नौकरी को वित्तीय स्थिरता का रास्ता मानती है। वे इस पारंपरिक दृष्टिकोण की तुलना अपने वित्तीय स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से करते हैं, यह तर्क करते हुए कि जबकि नौकरी ई क्वाड्रेंट से शॉर्ट टर्म सुरक्षा मिल सकती है, यह लंबी अवधि में संपत्ति निर्माण की क्षमता को अक्सर सीमित कर देती है। कियोसाकी ये सुझाव देते हैं कि केवल वेतन पर निर्भर रहना व्यक्तियों को दूसरों पर अपनी आय के लिए निर्भर बना देता है, जिससे वे आर्थिक परिवर्तनों या नौकरी खोने के जोखिम के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। इसके बजाय वे एक उद्यमिता मानसिकता विकसित करने और बी व्यवसाय मालिक और आई निवेशक क्वाड्रेंट्स में जाने का समर्थन करते हैं, जहां आय सिस्टम दूसरों के प्रयासों और निवेशों के माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है। वे ये जोर देते हैं कि असली वित्तीय स्वतंत्रता संपत्तियां बनाने और अवसरों का लाभ उठाने से आती है, केवल वेतन के लिए काम करने से नहीं। यह अध्याय पारंपरिक नौकरी सुरक्षा के विचार को चुनौती देता है और पाठकों को वित्तीय शिक्षा, उद्यमिता और निवेश को संपत्ति बनाने के अधिक विश्वसनीय रास्तों के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 2 विभिन्न क्वाड्रेंट विभिन्न लोग में रॉबर्ट कियोसाकी यह बताते हैं कि चारों क्वाड्रेंट्स ई कर्मचारी, एस स्वतंत्र पेशेवर, बी व्यवसाय मालिक और आई निवेशक में प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता, मूल्यों और पैसे के प्रति दृष्टिकोण में भिन्नताएं होती हैं। वे बताते हैं कि ई क्वाड्रेंट में लोग आमतौर पर सुरक्षा और स्थिरता की तलाश करते हैं और एक स्थिर वेतन और लाभों को महत्व देते हैं। एस क्वाड्रेंट में लोग हालांकि अधिक स्वतंत्र होते हैं, लेकिन अक्सर ज्यादा मेहनत करते हैं और लंबा समय काम करते हैं। वे एक नौकरी के मालिक होते हुए भी समय को पैसे के लिए बेचते हैं। इसके विपरीत बी क्वाड्रेंट के लोग सिस्टम के दृष्टिकोण से सोचते हैं, दूसरों के प्रयासों का लाभ उठाकर आय उत्पन्न करते हैं, जबकि आई क्वाड्रेंट के लोग निवेशों के माध्यम से पैसे को अपने लिए काम पर लगाकर संपत्ति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कियोसाकी यह रेखांकित करते हैं कि प्रत्येक क्वाड्रेंट वित्तीय दृष्टिकोण और व्यवहार के एक अलग तरीके का प्रतिनिधित्व करता है और बाएं पक्ष ई और एस से दाएं पक्ष बी और आई में परिवर्तन के लिए एक व्यक्ति को उद्यमी या निवेशक की मानसिकता अपनानी चाहिए। यह अध्याय यह बताता है कि वित्तीय स्वतंत्रता की ओर रास्ता केवल इन भिन्नताओं को समझने से नहीं, बल्कि बी और आई क्वाड्रेंट्स में फलने फूलने के लिए आवश्यक कौशल और मानसिकता विकसित करने से जाता है। अध्याय 3 लोग सुरक्षा को स्वतंत्रता पर क्यों चुनते हैं? में रॉबर्ट कियोसाकी यह बताते हैं कि क्यों कई लोग नौकरी ई क्वाड्रेंट की प्रतीत होने वाली स्थिरता को उद्यमिता और निवेश बी और आई क्वाड्रेंट के जोखिम और अनिश्चितताओं पर प्राथमिकता देते हैं। कियोसाकी का कहना है कि सुरक्षा की इच्छा डर से उत्पन्न होती है, वित्तीय अस्थिरता, विफलता और अनजाने से डर। यह डर लोगों को पारंपरिक रास्तों जैसे नौकरी पर टिके रहने के लिए प्रेरित करता है, जहां स्थिर वेतन और लाभों का वादा सुरक्षा का एहसास दिलाता है।
हालांकि कियोसाकी ये बताते हैं कि जबकि सुरक्षा आरामदायक प्रतीत हो सकती है, यह अक्सर संपत्ति निर्माण और व्यक्तिगत विकास के अवसरों को सीमित कर देती है। सुरक्षा को स्वतंत्रता पर चुनकर ई और एस क्वाड्रेंट्स में लोग दीर्घकालिक संभावनाओं को छोड़कर शॉर्ट टर्म स्थिरता को चुनते हैं। वे ये जोर देते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है, जहां व्यक्ति जोखिम को अपनाता है, अपनी वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी लेता है और वेतन पर निर्भर रहने के बजाय संपत्ति बनाने का प्रयास करता है। अंततः कियोसाकी पाठकों को उनके डर को पार करने और उद्यमिता और निवेश की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि वे सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकें। अध्याय 4। व्यवसाय प्रणाली के 3 प्रकार में रॉबर्ट कियोसाकी 3 प्रमुख प्रकार की व्यवसाय प्रणालियों के बारे में बताते हैं। एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप, साझेदारी, पार्टनरशिप और निगम, कॉरपोरेशन। एकल स्वामित्व आमतौर पर एस, स्वतंत्र पेशेवर, क्वाड्रेंट में एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, जहां मालिक सीधे आय के लिए काम करता है, बिना दूसरों का लाभ उठाए। साझेदारी में 2 या 2 से अधिक लोग जिम्मेदारी साझा करते हैं, लेकिन फिर भी मालिकों से सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। सबसे प्रभावी प्रणाली निगम है, जो बी, व्यवसाय मालिक क्वाड्रेंट में पाई जाती है, जहां आय ऐसे सिस्टम्स के माध्यम से उत्पन्न होती है जो मालिक की निरंतर भागीदारी से स्वतंत्र रूप से चलते हैं। कियोसाकी ये जोर देते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को निगम बनाने या मालिक बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यह विस्तार पैसे, आय और संपत्ति निर्माण की अनुमति देता है। अध्याय 5। निवेशकों के 5 स्तर में रॉबर्ट कियोसाकी एक निवेशक की यात्रा की प्रगति को बुनियादी से लेकर उन्नत स्तर तक बताते हैं। पहले स्तर के निवेशक कम जोखिम वाले, कम रिटर्न वाले निवेशों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि बचत खाते। दूसरे स्तर के निवेशक अधिक जोखिम उठाते हैं, जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, लेकिन फिर भी सलाहकारों पर निर्भर रहते हैं। तीसरे स्तर के निवेशक अधिक सक्रिय होते हैं और रियल एस्टेट और छोटे व्यवसायों में निवेशों का प्रबंधन करते हैं, जहां वे सतर्क जोखिम उठाते हैं। चौथे स्तर के निवेशक बहुत ही परिष्कृत होते हैं, उन्नत रणनीतियों का उपयोग करते हैं और दूसरों के पैसों का लाभ उठाकर रिटर्न अधिकतम करने की कोशिश करते हैं। पांचवें स्तर के निवेशक सबसे अनुभवी होते हैं, जो अवसरों का निर्माण करते हैं और एक टीम के साथ बड़े पैमाने पर निवेशों का प्रबंधन करते हैं। कियोसाकी यह रेखांकित करते हैं कि सफल निवेश लगातार शिक्षा प्राप्त करने और इन स्तरों के माध्यम से आगे बढ़ने से आता है, ताकि संपत्ति और वित्तीय स्वतंत्रता बनाई जा सके। अध्याय 6। आप पैसे को अपनी आंखों से नहीं देख सकते में रॉबर्ट कियोसाकी ये जोर देते हैं कि असली संपत्ति केवल भौतिक पैसे के बारे में नहीं होती, बल्कि यह वित्तीय अवधारणाओं को समझने और उनका लाभ उठाने के बारे में होती है, जो पैसे को आपके लिए काम करने की अनुमति देती है। वे तर्क करते हैं कि अधिकांश लोग पैसे के बारे में संकीर्ण लेन देन के दृष्टिकोण से सोचने के लिए अभ्यस्त होते हैं। उन्हें यह केवल बैंक खाते या वेतन में दिखाई देता है। हालांकि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किसी को भौतिक पैसे से परे देखना चाहिए और संपत्तियां बनाने, निवेशों को समझने और वित्तीय शिक्षा का उपयोग करके सूचित निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कियोसाकी यह बताते हैं कि संपत्ति उस क्षमता से बनती है जिसमें अवसरों को पहचानने, जोखिम का प्रबंधन करने और ऐसे सिस्टम्स बनाने की क्षमता हो जो आय उत्पन्न करें, जिन्हें पारंपरिक तरीके से पैसे को देखने से हमेशा नहीं समझा जा सकता। भाग 2, आप में से सर्वश्रेष्ठ को बाहर लाना। अध्याय 7, जो आप हैं वही बने। में रॉबर्ट कियोसाकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा में व्यक्तिगत परिवर्तन के महत्व पर चर्चा करते हैं। वे यह जोर देते हैं कि ई, कर्मचारी, और एस, स्वतंत्र पेशेवर क्वाड्रेंट से बी, व्यवसाय मालिक, और आई, निवेशक क्वाड्रेंट्स में सफलतापूर्वक संक्रमण करने के लिए व्यक्तियों को पहले अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए और एक नई पहचान को अपनाना चाहिए। कियोसाकी यह बताते हैं कि व्यवसायी मालिक या निवेशक बनने के लिए एक उद्यमी के गुणों को अपनाना आवश्यक है, जैसे कि जोखिम उठाना, रणनीतिक रूप से सोचना और दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना।
वे पाठकों को अपनी पूरी क्षमता में कदम रखने के लिए प्रेरित करते हैं, ये समझते हुए कि वित्तीय सफलता व्यक्तिगत विकास और आत्म जागरूकता के समान ही वित्तीय ज्ञान प्राप्त करने के बारे में है। यह अध्याय यह रेखांकित करता है कि असली परिवर्तन केवल पैसे को समझने के बारे में नहीं होता, बल्कि यह इस प्रकार का व्यक्ति बनने के बारे में होता है जो प्रभावी रूप से संपत्ति बना सके, उसे प्रबंधित कर सके और बढ़ा सके। अध्याय 8, मैं अमीर कैसे बनूं? में रॉबर्ट कियोसाकी संपत्ति प्राप्त करने के अपने दृष्टिकोण को साझा करते हैं, जो ई कर्मचारी और एस स्वतंत्र पेशेवर क्वाड्रेंट से बी व्यवसाय मालिक और आई निवेशक क्वाड्रेंट्स में स्थानांतरित होने पर केंद्रित है। वे ये जोर देते हैं कि अमीर बनने के लिए केवल उच्च आय अर्जित करना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए ऐसे संपत्तियां बनानी होती हैं जो पैसिव आय उत्पन्न करती हैं। कियोसाकी वित्तीय शिक्षा, दूसरों के समय और पैसे का लाभ उठाने की क्षमता और संपत्तियों और लायबिलिटीज के बीच अंतर को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। संपत्तियों जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स या व्यवसायों में निवेश करके और ऐसे सिस्टम्स बनाने पर ध्यान केंद्रित करके जो आपके समय से स्वतंत्र रूप से काम करते हों, आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। कियोसाकी यह भी बताते हैं कि दीर्घकालिक संपत्ति बनाने के लिए जोखिम लेने, निरंतर सीखने और एक उद्यमिता मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता है। अध्याय 9, बैंक बनो बैंकर नहीं में रॉबर्ट कियोसाकी यह सलाह देते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो पैसे उधार लेता है, जैसे कर्मचारी या स्वतंत्र पेशेवर, ऐसा व्यक्ति बनने की ओर बढ़ना चाहिए जो पैसे उधार देता या निवेश करता है, जैसे व्यवसाय मालिक या निवेशक। वे बताते हैं कि बैंक पैसे को उधार देकर और उस पर ब्याज लेकर पैसे कमाते हैं, जो संपत्ति निर्माण की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। कियोसाकी पाठकों को इस मानसिकता को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जहां वे उधारी पर निर्भर रहने के बजाय संपत्तियां जमा करने पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी पूंजी का उपयोग निवेशों के माध्यम से आय उत्पन्न करने के लिए करें। बैंक बनकर व्यक्ति अपने पैसे का लाभ उठा सकते हैं, पैसिव आय कमा सकते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और अपनी वित्तीय भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं, बजाय इसके कि वे केवल दूसरों को ब्याज चुकाएं। यह दृष्टिकोण वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता करता है और पैसे के लिए काम करने से लेकर पैसे को आपके लिए काम करने पर सोचने में बदलाव की जरूरत होती है। भाग 3, सफल भी और आई कैसे बने। अध्याय 10, बेबी स्टेप्स लो में रॉबर्ट कियोसाकी यह महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि ई कर्मचारी और एस स्वतंत्र पेशेवर क्वाड्रेंट से बी व्यवसाय मालिक और आई निवेशक क्वाड्रेंट्स में संक्रमण करते समय छोटे कदमों से शुरुआत करना और धीरे धीरे गति बनाना आवश्यक है। वे मानते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा भले ही भारी लग सकती है, लेकिन पाठकों को अपने लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। कियोसाकी यह सुझाव देते हैं कि बुनियादी वित्तीय शिक्षा से शुरुआत कीजिए, छोटे निवेशों से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार कीजिए। बेबी स्टेप्स लेकर व्यक्ति जोखिम को कम कर सकते हैं, आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं और निरंतर तरीके से ऐसे सिस्टम्स और संपत्तियां बना सकते हैं जो पैसिव आय उत्पन्न करें। यह अध्याय इस विचार को स्पष्ट करता है कि समय के साथ निरंतर छोटे छोटे कदम महत्वपूर्ण दीर्घकालिक परिणामों और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं। अपने वित्तीय फास्ट ट्रैक को खोजने के 7 चरण। अध्याय 11, चरण 1, अब समय आ गया है कि आप अपने व्यवसाय पर ध्यान दें। में रॉबर्ट कियोसाकी यह महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि किसी और के लिए काम करने से ध्यान हटाकर अपना खुद का व्यवसाय या निवेश पोर्टफोलियो बनाने और प्रबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। वे तर्क करते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को केवल कर्मचारी ई क्वाड्रेंट या स्वतंत्र पेशेवर एस क्वाड्रेंट के रूप में सोचने से रुकना होगा और व्यवसाय मालिक बी क्वाड्रेंट की तरह सोचना शुरू करना होगा। इसमें संपत्तियां और ऐसे सिस्टम्स बनाना शामिल है जो पैसिव आय उत्पन्न करें, न कि केवल वेतन कमाना। कियोसाकी पाठकों को वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने, उद्यमिता कौशल विकसित करने और अपना खुद का व्यवसाय या निवेश का प्रयास शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये अध्याय इस आवश्यकता को रेखांकित करता है कि व्यक्ति को
अपनी वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संपत्तियों और वित्तीय साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण की नींव रखी जा सके। अध्याय 12 चरण 2 अपनी नकद प्रवाह पर नियंत्रण पाएं। में रॉबर्ट कियोसाकी यह बताते हैं कि नकद प्रवाह प्रबंधन को समझना और उस पर नियंत्रण पाना वित्तीय सफलता की कुंजी है। वे स्पष्ट करते हैं कि यह समझना कि आपका पैसा कहां से आता है और कहां जाता है संपत्ति निर्माण के लिए आवश्यक है। कियोसाकी पाठकों को अपनी आय और खर्चों को ट्रैक और नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियां अधिग्रहित करके सकारात्मक नकद प्रवाह उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करें, न कि कर्जों दायित्वों पर। स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेकर और ऐसे निवेशों को प्राथमिकता देकर जो पैसिव आय उत्पन्न करें, व्यक्ति केवल अर्जित आय पर निर्भर रहने से खुद को मुक्त कर सकते हैं। यह अध्याय यह जोर देता है कि नकद प्रवाह पर नियंत्रण पाकर लोग ई और एस क्वाड्रेंट से बी और आई क्वाड्रेंट्स में स्थानांतरित हो सकते हैं, जो अंततः वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। अध्याय 13 चरण 3 जोखिम और खतरनाक जोखिम में अंतर जाने में रॉबर्ट कियोसाकी गणना किए गए जोखिम और अविचारपूर्ण जोखिम लेने के बीच महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। वे यह तर्क करते हैं कि कई लोग जोखिम से डरते हैं और निवेश करने या व्यवसाय शुरू करने से बचते हैं क्योंकि वे सभी जोखिम को खतरे से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तविकता में सूचित और शिक्षित जोखिम संपत्ति निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। कियोसाकी यह स्पष्ट करते हैं कि असली जोखिम ज्ञान और समझ की कमी से आता है, जबकि उचित शिक्षा और रणनीति के साथ जोखिम उठाने से विकास और वित्तीय सफलता के अवसर मिल सकते हैं। यह अध्याय यह जोर देता है कि निवेशों, संपत्तियों और वित्तीय रणनीतियों के बारे में सीखना महत्वपूर्ण है ताकि गणना किए गए निर्णय लिए जा सके, जिससे जोखिम को कम किया जा सके और रिटर्न की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके। जोखिम और सूचित जोखिम के बीच अंतर को समझकर व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अध्याय 14 चरण 4 तय करें कि आप किस प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं। में रॉबर्ट कियोसाकी पाठकों को अपने व्यक्तिगत निवेश शैली और लक्ष्यों की पहचान करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वे अधिक सूचित वित्तीय निर्णय ले सकें। वे बताते हैं कि निवेशक के विभिन्न प्रकार होते हैं जिनकी जानकारी, जोखिम सहिष्णुता और निवेश प्रबंधन में भागीदारी के स्तर भिन्न होते हैं। कियोसाकी निवेशकों के 5 स्तरों का वर्णन करते हैं, शुरुआती से लेकर अत्यधिक परिष्कृत निवेशकों तक, और यह महत्वपूर्ण बताते हैं कि किसी को एक ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जो उनके मूल्यों, जोखिम की इच्छा और वित्तीय लक्ष्यों से मेल खाता हो। जब व्यक्ति यह स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लेते हैं कि वे किस प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं, तो वे अपनी शिक्षा, रणनीतियां और कदमों को इस तरह से अनुकूलित कर सकते हैं जिससे वे अपनी इच्छित संपत्ति बना सकें। यह अध्याय यह जोर देता है कि एक सफल निवेशक बनने के लिए यह जानबूझकर और जानकार होकर सही निवेश रणनीतियां चुनना जरूरी है जो उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों और क्षमताओं से मेल खाती हों। अध्याय 15 चरण 5 मार्गदर्शक खोजें में रॉबर्ट कियोसाकी यह बताते हैं कि व्यवसाय और निवेश जैसे क्षेत्रों में पहले से सफलता प्राप्त कर चुके लोगों से सीखने का महत्व कितना अधिक है। वे यह तर्क करते हैं कि ऐसे मार्गदर्शकों को ढूंढना जो अनुभवी और ज्ञानवान हो, किसी के सीखने की गति को महत्वपूर्ण रूप से तेज कर सकता है और सामान्य गलतियों से बचने में मदद कर सकता है। कियोसाकी यह रेखांकित करते हैं कि मार्गदर्शक मूल्यवान दृष्टिकोण, मार्गदर्शन और वास्तविक दुनिया का अनुभव प्रदान करते हैं जो संपत्ति निर्माण की जटिलताओं को समझने में सहायक हो सकते हैं। सब कुछ अकेले हल करने की कोशिश करने के बजाय मार्गदर्शकों को तलाशने से व्यक्ति बुद्धिमत्ता प्राप्त कर सकते हैं, प्रभावी रणनीतियां सीख सकते हैं और अपना नेटवर्क विस्तारित कर सकते हैं, जो अंततः वित्तीय सफलता प्राप्त करने के उनके अवसरों को बढ़ाता है। यह अध्याय यह महत्वपूर्ण बात करता है कि एक मार्गदर्शक होना ई और एस क्वाड्रेंट से बी और आई क्वाड्रेंट्स में संक्रमण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि वे आपको स्मार्ट निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं और अनावश्यक जोखिमों से बचा सकते हैं। अध्याय 16 चरण 6
निराशा को अपनी ताकत बनाएं में रॉबर्ट कियोसाकी यह सिखाते हैं कि वित्तीय सफलता की राह में विघ्न और विफलताएं अनिवार्य हैं, लेकिन इन्हें अवरोध के बजाय मूल्यवान सीखने के अनुभव के रूप में देखा जाना चाहिए। वे पाठकों को निराशा को एक वृद्धि के स्रोत के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, इसका उपयोग करके लचीलापन बनाने, रणनीतियों को सुधारने और निर्णय निर्माण में सुधार करने के लिए। कियोसाकी बताते हैं कि सफल उद्यमी और निवेशक अक्सर कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन पाठों का उपयोग करके मजबूत और अधिक प्रभावी बनते हैं। यह अध्याय यह रेखांकित करता है कि दृढ़ता, मानसिक मजबूती और एडवर्सिटी, विपत्ति का सामना करने पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। निराशा को सुधार के अवसर के रूप में फिर से परिभाषित करके व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ताकत और संकल्प बना सकते हैं। अध्याय 17 चरण 7 विश्वास की शक्ति में रॉबर्ट कियोसाकी वित्तीय सफलता प्राप्त करने में विश्वास के महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि अपने आप में, प्रक्रिया में और विकास की संभावनाओं में विश्वास रखना संपत्ति निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। कियोसाकी यह तर्क करते हैं कि विश्वास वह प्रेरणा और आत्मविश्वास प्रदान करता है जिसकी आवश्यकता होती है चुनौतियों को पार करने, जोखिम लेने और दीर्घकालिक उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए। जबकि ज्ञान और रणनीतियां महत्वपूर्ण हैं, अपने सफलता में दृढ़ विश्वास रखना आपको विफलताओं और अनिश्चितताओं के बावजूद संघर्ष करने में मदद करता है। यह अध्याय यह स्पष्ट करता है कि विश्वास, कार्रवाई और शिक्षा के साथ मिलकर एक शक्तिशाली ताकत है जो व्यक्तियों को ई और एस क्वाड्रेंट से बी और आई क्वाड्रेंट्स में स्थानांतरित करती है, जो अंततः वित्तीय स्वतंत्रता और व्यक्तिगत संतोष की ओर ले जाती है। निष्कर्ष: कैश फ्लो क्वाड्रेंट के अध्याय सारांश में रॉबर्ट कियोसाकी पुस्तक के प्रमुख सिद्धांतों को मजबूत करते हैं और पाठकों को यह समझने के लिए प्रेरित करते हैं कि वित्तीय शिक्षा और ई द कर्मचारी और एस स्वतंत्र पेशेवर क्वाड्रेंट से बी व्यवसाय मालिक और आई निवेशक क्वाड्रेंट्स में स्थानांतरित होने के लिए मानसिकता में बदलाव कितना महत्वपूर्ण है। वे यह स्पष्ट करते हैं कि असली वित्तीय स्वतंत्रता उस समय प्राप्त होती है जब हम ऐसे सिस्टम बनाते हैं और संपत्तियां अर्जित करते हैं जो पैसिव आय उत्पन्न करती हैं, बजाय इसके कि हम नौकरी या स्वतंत्र पेशेवर कार्य से अर्जित आय पर निर्भर रहें। कियोसाकी यह भी रेखांकित करते हैं कि सफल संपत्ति निर्माण के लिए निरंतर सीखना, गणना किए गए जोखिमों को अपनाना, मार्गदर्शकों की तलाश करना और चुनौतियों का सामना करते हुए लचीलापन विकसित करना आवश्यक है। यह अध्याय इस बात को याद दिलाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना व्यक्तिगत विकास, मानसिकता में परिवर्तन और रणनीतिक कार्यों की यात्रा है।